वीडियो श्रृंखला में आज हम बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार और उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा आत्महत्या। आत्महत्या दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसका प्रकाशन सन 1897 में हुआ और इस ग्रंथ में दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यहाँ तक जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, सामाजिक तथ्य का वो टॉपिक जो हमने देखा था उसमें हमने बताया था कि दुर्खिम ने हमेशा जब व्यक्ति और समाज की बात आती है तो समाज को महत्व देते हैं, समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। वही उनकी धारणा यहाँ भी स्पष्ट होती है, उनकी विचारधारा यहाँ भी स्पष्ट होती है। और इस आत्महत्या में उन्होंने कहा है कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा है। उनका कहना है कि व्यक्ति आत्महत्या अपनी जीवन लीला समाप्त तो अवश्य करता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्तिगत क्रिया नहीं है उसकी। उसने जो आत्महत्या की क्रिया की है वह समूह से प्रेरित है, समाज से प्रेरित होकर की है और इसलिए वो उसको सामाजिक क्रिया की संज्ञा देते हैं। इस पुस्तक में दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक समस्या मानकर उस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया है। अब तक आत्महत्या को जैसा कि एक व्यक्तिगत समस्या मानी जाती थी, लेकिन यहाँ दुर्खिम मानते हैं कि व्यक्ति को आत्महत्या के लिए समाज मजबूर कर देता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर देता है और उन परिस्थितियों का वो व्यक्ति सामना नहीं कर पाता और वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो यहाँ आत्महत्या के बारे में आज हम उनकी पुस्तक के बारे में, आत्महत्या जो उनका जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। एक परिभाषा के रूप में दुर्खिम कहते हैं कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद होती हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती हैं और यह सामूहिक जो शक्ति है सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से ही उत्पन्न होती है, जो आत्महत्या व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन का दुखद अंत कर देती है। तो कुल मिला के आत्महत्या को दुर्खिम एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं मान के एक सामाजिक क्रिया मानते हैं, समाज की परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या अपना व्यक्तिगत रूप से तो करता है, लेकिन उसके पीछे समाज जिम्मेदार है। जहाँ तक दुर्खिम के इस आत्महत्या ग्रंथ की बात करें तो इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम भाग में दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, जो कह सकते हैं कि सिद्धांतों का जो उल्लेख उन्होंने किया है उसकी कटु आलोचना की है। यानी जो दूसरे जो आत्महत्या के बारे में जो विचारक हैं, आत्महत्या पर अपने विचार रखते हैं, आत्महत्या के जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, इस प्रथम भाग में वो इसकी कटु आलोचना करते हैं। वहीं दुर्खिम ने इसके दूसरे भाग में हम देखें तो आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। आपने इसी भाग में आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है, जैसा कि अहमवादी, परार्थवादी एवं आदर्शहीन आत्महत्याएं। और आत्महत्या के ये 3 प्रकार भिन्न प्रकार के सामाजिक कारकों से संबंधित हैं, आपको ऐसा मानना है। वहीं आत्महत्या का जो ग्रंथ का जो तीसरा भाग है, इस भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख है
और आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया बताने वाले सिद्धांत की यहाँ आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिगत क्रिया न होकर एक सामाजिक क्रिया है। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि आत्महत्या को परिभाषित कहा है, वे लिखते हैं, आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है। यानी दुर्खिम का ये मानना है कि आत्महत्या जो है वह उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है, उन समस्त घटनाओं के लिए हम आत्महत्या का प्रयोग कह सकते हैं जिसमें स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। यहाँ सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का तात्पर्य यहाँ ये है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप में गोली मारता है और अपनी जीवन लीला समाप्त करता है तो वो सकारात्मक या प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रत्यक्ष के रूप में उन्होंने लिया है। और वहीं नकारात्मक क्रिया की जहाँ तक बात आती है तो नकारात्मक क्रिया में वो मानते हैं जैसे किसी ने अन्न और जल छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई, तो ये भी एक उन्होंने आत्महत्या के रूप में माना है। लेकिन ये कौन सी क्रिया है? नकारात्मक क्रिया है। और वो कहते हैं कि जिसकी भावी परिणाम को वह जानता है, यानी वो जो ये क्रिया कर रहा है इसका परिणाम क्या होगा वो उस परिणाम के बारे में जानता है, पूरी तरह समझता है कि मैं जो क्रिया करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा और क्या होगा, वह परिणाम उसका मृत्यु है, वह उसको जानता है। तो इस प्रकार की किसी व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया जो चाहे सकारात्मक है या नकारात्मक है और जिसके परिणाम मृत्यु को वह जानता है, ऐसी यदि कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसको उन्होंने आत्महत्या कहा है। तो आत्महत्या के बारे में हम यहाँ कुछ उनकी विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। इस पर ये अपनी इस परिभाषा से कुछ स्पष्ट ऐसा भी होता है कि आत्महत्या एक ऐसी मृत्यु है जो मरने वालों की स्वयं की क्रिया का परिणाम होती है। व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन का अंत कर लेता है और मृत्यु उसी की क्रिया का परिणाम है। यहाँ विशेषताओं के रूप में यदि हम देखें तो पहली विशेषता आत्महत्या की दुर्खिम की परिभाषाओं से निकल कर ये आती है कि आत्महत्या स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम है। यानी इसके अंतर्गत ये हम बता सकते हैं कि आत्महत्या की जो क्रिया है वो है स्वयं मरने वाला ही उस क्रिया को अंजाम देता है। यानी वो जो क्रिया है जिसके द्वारा उसकी आत्महत्या हुई है, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई है, उस क्रिया को अंजाम उसने स्वयं ने ही दिया है, किसी दूसरे ने उस क्रिया का वो अंजाम नहीं दिया। उस क्रिया को करने वाला वो स्वयं है। यह आत्महत्या की एक विशेषता है कि आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है उसमें जो भी वो क्रिया अपना रहा है, चाहे वो कुएं में कूद के आत्महत्या करता है, चाहे रेल से कटकर आत्महत्या करता है, चाहे गोली मार कर आत्महत्या करता है या जहर खाकर आत्महत्या करता है, इस क्रिया को वह स्वयं करता है और उसी क्रिया का परिणाम आत्महत्या है। दूसरी विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं कि यह जो क्रिया है वह सोच समझकर इच्छापूर्वक की गई क्रिया है और जिसका परिणाम वह जानता भी है। आत्महत्या की एक परिभाषा हम विशेषता यह भी इसमें देखने को मिल रही है, जो कि दुर्खिम ने इसको परिभाषित किया है। दुर्खिम ने जो बताया है कि आत्महत्या की जो क्रिया है
वह व्यक्ति ने या आत्महत्या करने वाले ने सोच समझकर और अपनी इच्छा के द्वारा उस क्रिया को अंजाम दिया है। यानी वह पहले से उसके बारे में सजग है, वो जानता है, उसकी इच्छा है ऐसा करने की, और उसके बारे में उसने सोचा समझा भी है कि मुझे आत्महत्या करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा उपाय अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं। तो यहाँ मतलब सोच समझ कर की गई, सोच समझ के की गई है, साथ ही इच्छा पूर्वक की गई है, उसकी वो इच्छा करने की इच्छा भी है। और अगली बात इसमें ये भी पता कहा है कि जिसका परिणाम वह जानता भी है। यानी 3 विशेषताएं हैं इसमें, सोच समझ के की गई हो, कौन सा तरीका हमको अपनाना है, रेल से कटना है, कुएं में कूदना है, गोली मारना है, या जहर खाना है, या आग में जलना है। दूसरी बात, उसकी इच्छा है ऐसा करने की, बिना इच्छा के आत्महत्या नहीं हो सकती, उसकी वहाँ इच्छा है। और तीसरी बात, कि उसका परिणाम क्या हुआ इसके बारे में भी वो जानता है। तो दूसरी विशेषता के रूप में ये हम तीनों विशेषताओं वाली विशेषता को हम देखते हैं। तीसरी विशेषता में आपने बताया कि एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणाम को पहले ही जानता है। कहने का तात्पर्य यहाँ वही है, जैसा कि हमने अभी 2 परिभाषाओं में देखा कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति या जो क्रिया करने वो जा रहा है, जिस क्रिया के बारे में वो कि उसको अंजाम दे रहा है, उसके परिणाम को वह पहले ही जानता है कि इससे मेरी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी वह उस क्रिया को करता है। ऐसी क्रिया को ही दुर्खिम ने आत्महत्या की संज्ञा दी है। यानी क्रिया वो करता है और उस क्रिया के परिणाम को वो जानता भी है। और चौथी विशेषताओं के बारे में यहाँ बताया कि एक आत्मघाती क्रिया जो जानबूझकर की जाती है, ये चौथी विशेषता के रूप में वो दुर्खिम कहते हैं कि आत्मघाती क्रिया, यानी आत्महत्या करने वाले को हम आत्मघाती क्रिया भी कह सकते हैं, जो जानबूझकर की जाती है। यह कोई अनजाने में नहीं होती। जिस प्रकार से कुछ अनजाने में घटनाएं घटित हो जाती हैं कि एक व्यक्ति तालाब में नहाने गया और नहाते नहाते वो थोड़ा आगे चला गया, जहाँ गहराई बहुत थी, पानी बहुत था, और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह अनजाने में की गई क्रिया है। लेकिन जहाँ व्यक्ति एक कुएं में छलांग लगा लेता है, उसको पता है कि उसमें पानी बहुत है और वहाँ से मेरा बचना मुश्किल है, तो ऐसी जो क्रिया है वो जानबूझ कर की जाएगी, उसी को हम आत्महत्या की श्रेणी में लेंगे। एक अनजाने में व्यक्ति का कुएं में गिरना और मर जाना वो आत्महत्या की श्रेणी में नहीं है। लेकिन जहां जानबूझकर व्यक्ति उसमें कूद रहा है और वो ये जानता भी है कि कुएं की गहराई बहुत है, इसमें पानी बहुत है और इस पानी से मैं बच नहीं सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता और इसमें मेरी मौत ही होगी, यह सब को जानबूझकर भी वो ऐसी क्रिया को करता है, तो वो आत्महत्या की श्रेणी में आएगी। और 5वीं विशेषता के रूप में दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य के रूप में जानी जाती है। यानी यहाँ दुर्खिम का यही मानना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, दुर्खिम ने अपने हर सिद्धांत में, हर विचारधारा में, हर अवधारणा में समाज को महत्व जो देते हैं कि समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति समाज के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी उनकी वही बात यहाँ झलकती है। और वो कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, न कि व्यक्तिगत। इसका कारण वो ये बताते हैं कि व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो करता तो अकेला ही है, उस क्रिया को अकेला ही अंजाम देता है। इस रूप में वह व्यक्तिगत हमको देखने को लगती है, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है, उसके पीछे सामाजिक तथ्य है, समाज की कह सकते हैं बनाई हुई दशाएं हैं, समाज के द्वारा निर्मित वहाँ कंडीशन है, और उस कंडीशन में वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, या उस कंडीशन में वह आगे जीना नहीं चाहता है, इसीलिए वह व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है।
इसलिए वो कहते हैं कि आत्महत्या जो है वह व्यक्तिगत तथ्य न होकर सामाजिक तथ्य है। देखने में हमको अवश्य लगता है कि व्यक्ति अपना स्वयं अकेले में गया और रेल से कट गया और वो व्यक्तिगत क्रिया है, लेकिन वो व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। इसके लिए समाज ने उसको मजबूर किया, समाज ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्मित कर दिया जिसका वह कह सकते हैं कि सहन नहीं कर सका। उस परिस्थितियों में वो अपने जीवन को कह सकते हैं निरंतरता प्रदान नहीं कर सका और वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो ये आज हमने आत्महत्या के बारे में देखा। आत्महत्या की पुस्तक, जो आत्महत्या पुस्तक नामक पुस्तक है इमाइल दुर्खिम की, 3 भागों में बटी हुई और 3 भागों में उन्होंने अलग अलग इसमें बताया पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है, और आत्महत्या की कुछ परिभाषाओं को यहाँ व्यक्त किया। और उस परिभाषाओं के आधार पर जो विशेषता हमारे सामने आई, उन विशेषताओं का हमने वर्णन किया है। जैसे आगे की वीडियो में हम बताएंगे आत्महत्या के प्रकार।